30 जनवरी 1948 गांधी जी हर दिन की तरह शाम 5 बजे अपनी प्रेयर्स के लिए तैयार थे, बट उनकी 4 बजे की मीटिंग थोड़ी लंबी खिंच जाती है। मीटिंग खत्म करके गांधी जी 5:10 तक प्रेयर के लिए निकल जाते हैं और 30 से 40 मीटर की दूरी पे प्रेयर ग्राउंड होता है। प्रेयर ग्राउंड में गांधी जी का 250 लोग वेट कर रहे होते हैं और उन्हीं में से एक होता है नाथूराम गोडसे। जैसे ही लोगों ने गांधी जी को देखा, वो आपस में बात करने लगे और सबकी नजरें सिर्फ गांधी जी पर थीं। गांधी जी आगे चलते गए और लोगों ने उन्हें जगह देना शुरू किया। अचानक से भीड़ में से एक इंसान जिसने खाकी रंग के कपड़े पहने हुए थे बाहर आता है और गांधी जी के पैर छूता है। पैर छूने के बाद उठते ही वो बंदूक निकालता है और 3 गोलियां गांधी जी पे चला देता है। गांधी जी के असैसिनेशन का काम एक्चुअली गोडसे को नहीं दिया गया था। इनफैक्ट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदन लाल पाहवा की थी। मदन लाल पाहवा एक रेफ्यूजी था जो इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से इंडिया में आया था और वो गांधी जी को इस बात का रिस्पॉन्सिबल मानता था। और गोडसे तो एक वक्त में गांधी जी का बहुत बड़ा फॉलोअर था, बट ऐसा क्या हुआ कि गोडसे फॉलोअर से गांधी जी के असैसिनेशन की तरफ बढ़ गया। इनफैक्ट गोडसे का ये मानना था कि गांधी जी का असैसिनेशन एक्चुअली देश की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व है। जब भी हम नाथूराम गोडसे का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि गोडसे एक कोल्ड ब्लडेड किलर है जिसने हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता का कत्ल कर दिया। बट एक्चुअली गोडसे की लाइफ इतनी कंट्रोवर्शियल नहीं थी जितना बुरा काम उसने किया था। गोडसे का जन्म एक्चुअली एक महाराष्ट्रन ब्राह्मण फैमिली में हुआ था और उसका नाम काफी इंटरेस्टिंग था, रामचंद्रा, जो कि जनरली लड़कियों को दिया जाता है। क्योंकि गोडसे के पेरेंट्स इसके पहले 3 लड़कों को खो चुके थे, इसलिए उन्होंने गोडसे को लड़की की तरह पालने का फैसला किया और गोडसे को सारी चीजें लड़कियों की तरह ही मिली। गोडसे को बड़ा भी ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन लड़कियों की तरह किया गया था, लाइक नोज पियर्सिंग, रिंग और लड़कियों के जैसे कपड़े पहना के। और ये तब तक चला जब तक गोडसे का छोटा भाई नहीं पैदा हो गया। इतना सब होने के बाद भी गोडसे वॉज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड और पढ़ाई में काफी आगे था वो। उसने 5th तक की पढ़ाई की और फिर पुणे मूव कर गया ताकि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर सके। जैसे जैसे टाइम बीतते गया गोडसे को ये समझ में आया कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इज नथिंग बट क्रैप, एंड उसने 15 साल की उम्र में एजुकेशन से ड्रॉप आउट लिया और फिर वो एंटर करता है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में एंट्री करने के बाद गोडसे काफी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है जिसमें से एक RSS भी था। गोडसे का मानना था कि इंडिया को एक हिंदू स्टेट होना चाहिए, जितने भी नॉन हिंदू लोग हैं वो इंडिया के लिए एक खतरा है। मैं हिंदू हूँ, गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर। इसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं प्राण दे सकता हूँ और प्राण ले भी सकता हूँ। और यही डेंजरस आइडियोलॉजी बाद में गोडसे को गांधी जी का असैसिनेशन करने पे मजबूर करती है। 15 अगस्त 1947 इंडिया का 1/3 लैंड का पोर्शन अलग करके एक नया देश बनाया जाता है जिसको बोलते हैं पाकिस्तान। इस पार्टीशन से पूरे देश में अलग अलग जगहों पे बहुत से राइट्स होते हैं, बहुत सा वायलेंस होता है और कितने ही लोगों की जान जाती है। सिर्फ यही नहीं, इंडिया पे एक बर्डन और भी डाला जाता है जिसमें इंडिया को 400 करोड़ रुपए अलग से डिवीजन के लिए रखने होते हैं। उनमें से 75 करोड़ रुपए वो ऑलरेडी पाकिस्तान को दे देते हैं। बट पाकिस्तान का तो आपको पता ही है, उन्होंने इस पैसे का सही इस्तेमाल करने के बजाय इंडिया के कश्मीर को कब्जाने के लिए एक वॉर शुरू कर दी जस्ट आफ्टर 5 मंथ ऑफ पार्टीशन। इसके बाद सरदार पटेल जी ये डिसाइड करते हैं कि जो पाकिस्तान को भी 55 करोड़ रुपए और देने हैं वो हम नहीं देंगे, ताकि एम्यूनेशन या फिर जो भी खर्चा वो कर सकते हैं वॉर के लिए वो ना कर पाए। बट इस बात से महात्मा गांधी जी एग्री नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं कि हमें पाकिस्तान को पैसे देने चाहिए, इवन आफ्टर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया तो भी। पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की। उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने। और क्या करें, गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है, महात्मा है। अब इस पॉइंट पे जो लोग गांधी जी को पार्टीशन के लिए दोषी मानते थे उनका गुस्सा और बढ़ते जा रहा था। और तुम्हारे भाई होंगे हमारे दुश्मन है दुश्मन।
बट एट द एंड लोगों ने गांधी जी की बात मान ली और रिमेनिंग 55 करोड़ रुपए भी वापस पाकिस्तान को दे दिए गए। ये एक पॉइंट था जिससे काफी लोग हर्ट होते हैं और उनमें से एक होता है नाथूराम गोडसे। उसको लगता था कि गांधी जी इंडिया के लिए ट्रू लीडर नहीं है और उनका असैसिनेशन इंडिया की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखा जाए तो जिस दिन गांधी जी की डेथ हुई थी वो पहली कोशिश नहीं थी उनको मारने की, इससे 10 दिन पहले भी उन पे एक असैसिनेशन प्लान किया गया था। 20 जनवरी 1948 गांधी जी क्राउड को एड्रेस करने वाले थे, बट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज वो थोड़ा डिले हो जाते हैं ग्राउंड में पहुंचने पे। उस दिन मदन लाल पाहवा, नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, दिगंबर बागड़े, गोपाल गोडसे एंड शंकर किस्तिया ये डिसाइड करते हैं कि आज गांधी जी का असैसिनेशन किया जाएगा और वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं। ओरिजिनल प्लान ये था कि गांधी जी के पोडियम के पास पहले बॉम्ब फेंका जाएगा और जब भीड़ हट जाएगी तो बागड़े या फिर कस्तिया दोनों में से कोई एक जाके गांधी जी को शूट कर देगा। मदन लाल एंड विष्णु ऑलरेडी भवन में होते हैं और बाकियों को पीछे वाले गेट से अंदर बुलाया जाता है। ये सारी बातें सुरजीत सिंह नाम के ड्राइवर ने बताई थी जो असैसिनेशन के दिन इन लोगों के साथ आता है और बाद में वो एक विटनेस बन जाता है। मदन लाल एज अ फोटोग्राफर पहुंचता है बिरला भवन में और वहां के एक ड्राइवर जिसका नाम छोटू राम था उसको अप्रोच करता है ताकि वो उसकी मदद करे पोडियम के अंडर एंटर करने में, और वो बापू की पीछे से फोटो लेना चाहता था। बट छोटू राम उस बात से कन्विंस नहीं होता, उसको ये शक होता है कि एक फोटोग्राफर पीछे से फोटो लेना चाहेगा। इसके बाद मदन लाल को लगता है कि कहीं लोगों को शक ज्यादा ना हो जाए, तो वो ऐसा नाटक करता है कि वापस वो टैक्सी के पास जा रहा है बट पीछे से वो पोडियम के पास चला आता है। फॉर्चुनेटली उस दिन ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, बट मदन लाल गिरफ्तार हो जाता है। बाद में वो खुद ही ये कबूल करता है कि गांधी जी के असैसिनेशन में 7 लोग जो इन्वॉल्व थे उनमें से एक मदन लाल भी था। इस इंसिडेंट के ठीक 10 दिन बाद 30 जनवरी 1948 को एक बार फिर से कोशिश की जाती है गांधी जी का असैसिनेशन करने के लिए बाई नाथूराम गोडसे। गोडसे पागल है, अब गांधी को मरना होगा। एंड इस बार अनफॉर्चुनेटली नाथूराम गोडसे असैसिनेशन में कामयाब हो जाता है। सबके दिमाग में ये बात होती है कि ऐसा इंसान जो गांधी जी को फॉलो करता था उसने गांधी जी का असैसिनेशन क्यों कर दिया उतनी बेरहमी से। इस बात का रीजन जानने के लिए देवदास गांधी जो कि गांधी जी के बेटे थे वो खुद पर्सनली मिलने जाते हैं नाथूराम गोडसे से जेल में। वहां पे गोडसे जो उनके बेटे से कहता है वो काफी हिला देने वाली बात है। गोडसे ये कहता है कि गांधी जी की डेथ या फिर गांधी जी का असैसिनेशन वो कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं था, गांधी जी का असैसिनेशन पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया का। उसको ऐसा लगता था कि गांधी जी की पॉलिसीज ने इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा किया है और गांधी जी का असैसिनेशन इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जब गोडसे का ट्रायल हो रहा था तो उसको मौका दिया गया अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। गोडसे ने उस मौके में 5 घंटे की लंबी स्पीच दी थी। इनिशियली इस स्पीच को बैन कर दिया गया था, बट बाद में गवर्नमेंट ने इस स्पीच को पब्लिक कर दिया और उसमें गोडसे ने क्लेम किया था कि गांधी जी को मारने का उसको कोई गिल्ट नहीं है और अगर ये पाप है तो गोडसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस भोगने के लिए बिल्कुल तैयार है। जस्टिस जीडी खोसला जो इस केस के एक जज थे उन्होंने बाद में अपनी बुक में लिखा है द मर्डर ऑफ गांधी कि गोडसे की स्पीच को इनिशियली पब्लिक इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि अगर पब्लिक के हाथ में छोड़ा जाता तो गोडसे की स्पीच को सुन के शायद पब्लिक गोडसे को बेगुनाह मानती। बट अल्टीमेटली जस्टिस वाज सर्व्ड, गोडसे को डेथ पेनल्टी मिली और नवंबर 15, 1949 को अंबाला जेल में नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई। अब इसके बाद काफी अलग अलग थ्योरीज निकल के आती हैं, जैसे कि अगर 20 जनवरी को ऑलरेडी गांधी जी पे हमला हो चुका था तो गांधी जी की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई। दूसरा ये कि हमेशा गांधी जी के आसपास रिपोर्टर्स, कैमरामैन हमेशा होते थे क्योंकि गांधी जी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थे, तो इंटरनेशनल फोटोग्राफर, कैमरामैन भी होते थे। बट उस दिन की उस एग्जैक्ट मूवमेंट की कोई भी पिक्चर या तस्वीर नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि किसी दो इंसान की आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग बातें कर सकते हैं, बट किसी को मार के अपनी बात मनवाना इज नॉट अ गुड थिंग। आपको क्या लगता है, नाथूराम गोडसे सही था या गलत? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।